हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुद्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं अनिल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ इसरो की संबंधित एक वीडियो, इसरो की संपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो, और जिसमें आपको इसरो के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बतलाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि एक चंद्रयान 3 मिशन सफल हो चुका है और दूसरे मिशन की तैयारी है जिसका नाम है आदित्य L1, जो कि 2 सितंबर को लॉन्च होगा और हमारे बुद्धा क्लासेस चैनल से उसे लाइव भी किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि जो टीम है, इसरो की टीम, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस टीम के जो निदेशक हैं वो हैं एस सोमनाथ। और इनसे पहले इनसे पहले जो चेयरमैन थे वो के सिवान थे। इनकी टीमों ने मिलकर, इनकी टीम के प्रयास से ही ये संभव हो पाया है कि जिससे ये चंद्रयान 3 की सफलता हो पाई है। आगे ये जो चंद्रयान 3 है, आपको पता है 14 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और यह है 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर इसने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। जैसा कि आपको पता है, इस लैंडर का नाम क्या है? विक्रम लैंडर है। और विक्रम लैंडर के बाद इसमें जो प्रज्ञान है, सॉरी, जो इसमें रोबर रोबोट है, जो रोबर है, रोबर का नाम है प्रज्ञान। तो ये एग्जाम में कभी पूछे भी जाता है इसके बारे में कि लैंडर क्या है, रोबर क्या है और इनके नाम क्या है। ठीक, तो आगे जो रोवर है, उस रोवर ने चंद्रमा की धरती पर इसरो और भारतीय स्तंभ, जो अशोक स्तंभ है, उसके चिन्ह भी वहां पर छोड़ दिए हैं। और ये सालों साल ऐसे ही बने रहेंगे क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी होने के कारण ये इस स्थिति में बने रहेंगे और एक देश की छाप वहां पर छोड़ दी है। तो आगे बात करें कि जो रोवर है वहां पर सर्च कर रहा है। हमने आपको बताया है कि ये जो चंद्रयान पर जो मिशन गया है, ये चंद्रयान की सतह पर उसकी जांच करेगा। और आपको पता है कि ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत की तरफ से पहला मिशन है। जी, चंद्रमा पर और भी 3 देश वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद भारत ये चौथा देश बन गया है चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला, मगर दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। तो हम बात करें चंद्र चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की, तो नासा ने 98 में एक मिशन भेजा था जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। और उसके नासा के अकॉर्डिंग जो दक्षिणी ध्रुव है, इस दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है काफी कम मात्रा में पड़ता है। इसलिए डार्क साइड ऑफ इसे मून कहा जाता है, डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। तो दक्षिण ध्रुव पर जो प्रकाश, जिन क्षेत्रों पर प्रकाश पड़ता है, जिस क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता है वहां का टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और जिन क्षेत्रों पर प्रकाश नहीं पड़ता उसका टेम्परेचर -248 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जी, ये दावा है अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का। और नासा के अनुसार जो चंद्रमा पर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, जिस कारण से वहाँ पर बर्फ होने के संकेत बताए जाते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी चंद्रयान के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम इसरो के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आदर्श वाक्य है वो मोटो है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक, और इसे स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। और इसकी वर्तमान जो निदेशक हैं वो हैं एस सोमनाथ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था कि एस सोमनाथ की टीम की वजह से ही ये मिशन सफल हो पाए हैं। आगे बात करें इसरो का इतिहास। थुम्बा के केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम के पास एक मछुआरों का गांव है जहां पर पहली बार 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग किया गया था। और यह भी कहा जाता है कि यह जो इक्वेटोरियल वहां पर स्टेशन स्थापित किया गया था वो एक एक
चर्च के अंदर स्थापित किया गया था। तो इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम भी यहाँ सबसे पहले काम करने वाले रॉकेट इंजीनियरों में शामिल रहे थे। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम ए साराभाई ने की थी और उनका पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अम्बालाल है और इन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक भी कहा जाता है। और भारत सरकार ने 1966 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। विक्रम साराभाई पहले चेयरमैन रहे हैं, सबसे पहले चेयरमैन और इसरो के रहे हैं और उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। इसरो की उपलब्धियां, जब से इसरो स्थापित हुआ है उस जब तब से अब तक इसरो ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। जो 19 अप्रैल 1975 को सबसे पहले आर्यभट्ट नाम का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया था और यह सैटेलाइट सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान था और उसके बाद 1983 में इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम नेटवर्क की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1993 में पीएसएलवी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के सफल परीक्षण किए गए। ये वह व्हीकल है जिसके द्वारा इन मिशनों को प्रक्षेपित किया जाता है। तो पीएसएलवी के बाद चंद्रयान मिशन, आपको पता है चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था पीएसएलवी का उपयोग करके और चंद्रमा के चारों ओर इसने 3400 से अधिक चक्कर भी लगाए थे और 29 अगस्त 2009 को संचार खो गया था और इस कारण से ये क्या हुआ था, मिशन फेल हो गया था। आगे बढ़े, मिशन 3, चंद्रयान 3 आपको पता है सतीश चंद्र धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और दोपहर के 2:35 पर। और मैंने बताया था आपको 23 अगस्त को ये दक्षिणी ध्रुव पर शाम को 6:04 पर लैंड भी कर चुका है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा की सतह के बेहतर तरीके से क्या करना है, बेहतर तरीके से उसको समझना है, उसकी संरचना, उसकी जलवायु, उसकी मिट्टी। तो इसरो के फ्यूचर प्लान, इसरो के फ्यूचर प्लान के बारे में जानेंगे। 2030 तक इसरो ने स्पेस स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बना रखी है। उसके बाद मंगलयान 2 को भी यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। भारत का ऑर्बिट 2 मिशन है इसका नाम और मंगल ग्रह के लिए ये दूसरा मिशन है। सूर्य की जांच के लिए आदित्य L1 मिशन की भी तैयारी चल रही है जो सूर्य पर रिसर्च करेगा। इसी वर्ष इसरो इंसान को अंतरिक्ष में भी भेजेगा और उन्हें सुरक्षित वापस भी लाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आदित्य L1 की। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 मिशन ये सूर्य की से आने वाली किरणों के बारे में जांच करेगा और इस मिशन के बारे में बता दूं कि ये जो सूर्य है पृथ्वी का सबसे बड़ा इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है और पृथ्वी से इसकी दूरी 15 करोड़ 15 L1 है वो लगभग 15 लाख किलोमीटर तक इसके समीप पहुंचेगा और इस सूर्य की किरणों और जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ये मिशन है। तो सूर्य की जो सतह का जो ताप होता है, जो आउटर का ताप होता है, आउटर स्पेस का उसके आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 8000 डिग्री केल्विन के बराबर रहता है। तो इस मिशन से संबंधित और भी बातें आपको बताते रहेंगे। तो इस मिशन को चैनल के द्वारा एक लाइव भी किया जाएगा जो कि 2 सितंबर को 11:50 पर इंडियन समय के अनुसार इसे लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।